मानसिक पूजा बताऊंगा जो सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको योग्य श्रोता मान रहा हूं, इसलिए वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जो आपका कल्याण करने में आपकी सहायता करेंगे। सब लोग अपने नेत्रों को बंद करेंगे जब मैं कहूंगा। शांति से बैठ जाइए, या खड़े हैं तो खड़े होकर, बैठे हैं तो बैठकर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ध्यान दो। आज मैं आपसे कौन सी पूजा कराने जा रहा हूं? मानसिक पूजा। मानसिक पूजा क्या होती है अभी आप समझ लेंगे, जान लेंगे। मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजाओं में एक है। जंगल में जो साधु संत, गुफाओं में जो साधु संत हैं, वो केवल मानसिक पूजा करते हैं। वहां कोई मंदिर होता नहीं है, जंगलों में कोई विग्रह होता नहीं है, वहां तो केवल मानसिक पूजा। वो क्या होती है वो मैं आपको सुनाता हूं। चलो सब लोग सावधान हो जाइए, सब तरफ से मन हटा लीजिए, सब जगह से मन हटाइए और केवल मेरे शब्दों पर मन को केंद्रित कीजिए। आंख बंद कर लो सब लोग, जहां हो वहीं से नेत्र बंद करो, सब नेत्र बंद कर लो। और अब जो मैं कहूंगा वही आप लोग करेंगे। अर्थात जो मैं कहूंगा वो इमेजिन करना, कल्पना करना, भाव में डूबना। जो मैं कहूंगा वो आप करिएगा। मानसिक। चलो आंखें बंद करो। सबसे पहले हम सभी चलते हैं वृंदावन। अब भाव बनाओ कि हम सब वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन हम पहुंच गए। अब भाव बनाइए कि हम वृंदावन पहुंचकर वृंदावन की धूल को, माटी को प्रणाम करते हुए, उस माटी को अपने माथे पर लगाते हुए, और हम अब यमुना जी स्नान करने जा रहे हैं। सब भाव बनाओ कि हम यमुना जी नहा रहे हैं। यमुना मैया को प्रणाम करको, यमुना मैया को प्रणाम करो और अब यमुना जी में डुबकी लगाओ। सब भाव बनाओ कि हम यमुना मैया में डुबकी लगा रहे हैं, अपने पूर्वजों के नाम की डुबकी लगा रहे हैं, अपने घर के बच्चों के लिए डुबकी लगा रहे हैं कि इस डुबकी का पुण्य हमारे बच्चों को मिले, हमारे माता पिता को मिले, हमारे दोस्तों को मिले। सबके नाम की आप डुबकी लगाकर यमुना जी में अब आप भाव बनाइए कि आप यमुना जी के बाहर आकर अब आप लोग कपड़े बदल रहे हैं। आप सबने स्वच्छ साफ कपड़े पहने। अब भाव बनाइए कि हम यमुना जी का दर्शन करके अब हम लोग सीधा बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मंदिर। अब हम बिहारी जी की चौखट पर पहुंचकर चौखट को प्रणाम कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम मंदिर की चौखट को प्रणाम करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अब जैसे ही आप अंदर गए, भाव बनाइए कि आज भगवान मंदिर के सुंदर सा मंदिर का श्रृंगार है और बिहारी जी आज सुंदर सा श्रृंगार किए हैं, पर पर्दा बंद है। अब आप भाव बनाइए कि आप पर्दा खोलने का इंतजार कर रहे हैं कि तभी पर्दा खुला और सुंदर से बिहारी जी की सांवली सी सूरत प्रकट हुई। आप लोग सब बिहारी जी को टुकुर टुकुर देखिए। सब लोग भाव बनाइए कि हमारे सामने बिहारी जी हैं और हम बिहारी जी को देख रहे हैं। उनके सुंदर से घुंघराले बाल देखो, बिहारी जी के मुकुट पर मोर का पंख सजा है। देखो भगवान के सुंदर गले पे सुंदर सी माला पहनी है, ठाकुर जी ने पहन रखी है। देखो भगवान की होंठों को देखिए, मुस्कान को देखिए, गालों को देखिए, आंखों को देखिए, नेत्रों से नेत्र मिलाइए। क्या भगवान कुछ कहना चाहते हैं? फील कीजिए, महसूस कीजिए। भगवान कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ बातें करना चाहते हैं। अब भगवान की कमर, फिर चरण का दर्शन कीजिए। बगल में श्री राधा रानी का भी भाव से दर्शन कीजिए कि किशोरी जी बगल में खड़ी हैं और श्याम सुंदर और श्री राधा रानी को हम देख रहे हैं। अब सब लोग भाव से सोने का झूला बनवाओ कि सोने के झूले में अब हमने राधा कृष्ण भगवान को, श्याम सुंदर को बिठाया और अब हम झूला झूला रहे हैं।
सावन का महीना है। सब भाव बनाइए कि सोने के झूले में बिठाकर श्याम सुंदर और किशोरी जी को हम झूला झूला रहे हैं। सब भाव बनाइए कि झूला झूला रहे हैं आप सब। अब आप लोग भाव बनाइए कि आप लोग भगवान को सुंदर सुंदर मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। सब भाव बनाइए कि आप सब भगवान को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। सब भाव बनाइए कि अब आप भगवान के चरणों को धुल रहे हैं। राधा रानी के चरण, श्याम सुंदर के चरण, थाली लोटा भगवान के चरण को धुल धुल के आप भाव बनाइए कि हम चरणामृत पी रहे हैं। सब भाव बनाइए, कल्पना कीजिए कि हम भगवान के चरणों को धोकर चरणामृत पी रहे हैं। अब भाव बनाइए कि चरणों को, राधा रानी श्याम सुंदर के चरणों को हम सुंदर वस्त्र से पोंछ रहे हैं। अब भगवान की आरती कर रहे हैं। ये भाव बनाइए। हे प्रभु स्वीकार कीजिए आरती करके। अब आप भाव बनाइए कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़कर ये भाव बनाइए कि आप भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु हम बहुत बड़े पापी हैं। हे करुणा निधान, हे श्री बांके बिहारी जी, हे श्री राधा रानी, हम आपके हैं माँ, हमें कब स्वीकार करेंगे आप? हे श्याम सुंदर, हमें कब स्वीकार करेंगे आप? हम जन्म जन्म के पापी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं, पर जैसे हैं बिहारी जी। हे प्रभु हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु मेरे हृदय में, मेरे मन मंदिर में आकर बस जाइए। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ऐसी प्रार्थना कीजिए। सब लोग प्रार्थना कीजिए भाव से। प्रार्थना करते हुए भगवान से कहो कि हे प्रभु क्या आपने हमें भुला दिया है? हे नाथ हम आपको भूल भी जाएं तो हे करुणा सिंधु आप हमें मत भुलाइएगा। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं। हे प्रभु मैं जैसा हूं, जैसी हूं आपकी हूं। हे राधा रानी मैं जैसा हूं, जैसी हूं आपकी हूं। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, ना पूजा करना, ना यज्ञ करना, ना जप करना, ना तप करना। मुझे पता ही नहीं कि आपकी भक्ति कैसे करनी है, आपकी पूजा कैसे करनी है। हे प्रभु मैं आपके योग्य नहीं हूं। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर मैं आपके लायक नहीं हूं, पर आप चाहें तो मुझे अपने लायक बना दें। हे प्रभु यदि मुझसे कोई अपराध हो जाए, त्रुटि हो जाए तो हे नाथ हम आपके दास हैं, चरणों की धूल हैं, हमारे अपराधों को ना देखिएगा। हे प्रभु हम संसार के प्राणी हैं, काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है। हे नाथ हे करुणा निधान हमें ना भुलाइएगा। हे बिहारी जी हम जैसे हैं आपके। अब आप लोग भाव बनाइए कि आपने भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरण उठाकर अपने माथे पर रख लिए हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आपके मस्तक पर श्याम सुंदर के चरण हैं। सब महसूस करिए कि आपके मस्तक पर श्याम सुंदर के चरण हैं। सब महसूस करिए कि अब आपने श्री राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पर रखे हैं। सब महसूस कीजिए। अब भाव बनाइए कि आप भगवान को बढ़िया 56 भोग परोस रहे हैं और आप अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं और भगवान खा रहे हैं। सब भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर और राधा रानी को लड्डू खवा रहे हैं, पूरी साग खिला रहे हैं, कढ़ी और चावल खिला रहे हैं और श्याम सुंदर खा रहे हैं, श्री राधा रानी खा रही हैं।
भाव बनाइए कि आप उन्हें खिला रहे हैं और वो आपके हाथ से खा रहे हैं। मेवा मिष्ठान खिलाइए, अब जल पिलाइए, अब भगवान के मुंह को साफ कीजिए किसी वस्त्र से। अब हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे हृदय में आप सदा के लिए विराजमान हो जाएं। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, मेरे हृदय में सदा के लिए बस जाइए। और हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब लोग बोलिए, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ऐसी प्रार्थना, ऐसी पूजा, ऐसी स्तुति आपको रोज करनी है। अब सब लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। बताइए कितना समय लगा? 5 मिनट भी नहीं लगा। और 5 मिनट में आप कहां पहुंच गए? ना किराया लगा, ना खर्चा हुआ, ना थकावट हुई, ना धक्का लगा, और आप वृंदावन जाकर यमुना नहाकर बिहारी जी को अपने हाथ से खिलाकर उनके चरणों को माथे में रख के प्रार्थना करके वापस आ भी गए। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपने अपने मन को लगाया। लोग कहते हैं ना, हमारा तो मन नहीं लगता। अभी बताओ, इतनी देर में आप में से किसी का मन भटका? बोलो। हमने भटकने के लिए उसे जगह दी ही नहीं। आप लोग मन को भटकने के स्पेस छोड़ के रखते हैं। हमने मन को बिजी कर दिया। ऐसे रोज अपने घर में बैठकर 10 मिनट, 5 मिनट, आधा, संत लोग तो 10-10 घंटे ध्यान में डूबते हैं। इसी का नाम है ध्यान। क्या है ये? अभी हमने आपका क्या कराया? ध्यान लगवाया। ध्यान ऐसे लगाया जाता, कल्पना की जाती, इमेजिन किया जाता, हम वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन। और भी से आप बढ़ाते चलो कि आप वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, और बढ़ाओ कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, और बढ़ाओ कि हम हरिद्वार गए, गंगा जी नहा रहे हैं, और बढ़ाओ हम अयोध्या जी गए, सरयू जी नहा रहे हैं, रामलला का भी। जब ध्यान में गए हो तो पूरे भारत का भ्रमण करके ही लौटना। जगन्नाथ जी भी जाओ, वहां का प्रसाद खा के आओ। मानसिक, कोई खर्चा नहीं। अब जैसे अभी हमने वृंदावन तक आपको पहुंचाया, अब आपके पास समय हो तो फिर आप आंखों बंद करके सीधे वहां से जगन्नाथ जी में निकल जाएं। मन को, चल मन जगन्नाथ, समुद्र नहाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करो, उनके लिए रो। ऐसे ध्यान करते करते आंखों में आंसू आए। ये बाद का सब्जेक्ट है, आएगा, ऐसा भी होगा। लोग कहते हैं ना, भगवान दिखते नहीं, तुमको देखना आया नहीं। ऐसे 15 दिन ध्यान कर लो तुम, 16वें दिन तुम्हारी आंखों के सामने ना गोविंद प्रकट हो जाएं तो कह देना फिर आप। भगवान दिखते हैं, देखने की काबिलियत चाहिए। ध्यान की विधि तो अपनाओ। इसलिए बड़े बड़े संत क्या कहते हैं? थोड़ा ध्यान करो। ऐसे ध्यान किया जाता है, ये ध्यान की पद्धति है। इस विधि से मैं आपको 1 घंटे का ध्यान करा सकता हूं, 2 घंटे का करा सकता हूं। आप कहो तो मैं आपको 5 घंटे तक ध्यान में ले जा सकता हूं। लेकिन समय नहीं होता, हम कथा सुनाने बैठे। लेकिन ध्यान, आप वृंदावन आना, अब वहां पर हम आपको कुछ समय ध्यान के लिए देंगे। जहां वृंदावन आने वाले भक्तों को अब हम कुछ देर तक ध्यान कराना सिखाएंगे कि ध्यान कैसे किया जाता, भगवान के प्रेम में कैसे डूबा जाता है।
जैसे गोपियां डूबती थी। आज भी हमारे वृंदावन में हमारे बहुत सारे संत हैं जो भगवान की ऐसी पूजा करते हैं, रोते हैं, नाम जप करते हैं, रोते, ध्यान में डूबे रहते हैं। वो स्थिति आपकी होनी चाहिए, वो स्थिति तक आपको पहुंचना चाहिए, और उसके लिए आपको शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी।